गया है। अवार्ड मिलने के बाद वे पहली बार यमुनानगर अपने घर पहुंची। इस दौरान खेल प्रेमियों ने उनका यमुनानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन व ओलंपियन दीपिका ठाकुर अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद पहली बार यमुनानगर अपने घर पहुंची तो खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ फुटबॉल खिलाड़ी व उनके भाई भूपेंद्र सिंह, IMC अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी, नरेंद्र चुग तथा पंकज चुग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वे एक बार फिर मैदान में उतर चुकी है। पिछले दिनों उन्होंने डिलीवरी के चलते मैदान में जाना बंद कर दिया था, लेकिन अब रेलवे की तरफ से एक बार फिर मैदान में उतरी है। उन्होंने बताया कि अर्जुन अवार्ड मिलने की उन्हें बेहद खुशी है। उन्हें यह अवार्ड 3 साल पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लगभग 200 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच अपने देश की ओर खेल चुकी दीपिका का कहना है कि अगले साल होने वाले हॉकी टूर्नामेंट में वह भाग लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह भी मलाल रहेगा कि कोरोना के चलते उन्हें ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से अर्जुन अवार्ड हासिल किया, क्योंकि उनका सपना था कि वे महामहिम राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवार्ड ले। दीपिका ने बताया कि भारतीय टीम अब किसी से कम नहीं है। भारत की हो या प्रदेश की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, जो कि खुद हॉकी की टीम के कैप्टन रह चुके हैं, को वह अपना आदर्श मानती है। उन्होंने बताया कि जिस तरह संदीप सिंह गोली लगने के बाद भी मैदान में उतरे और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, इसी प्रकार वह भी डिलीवरी के बाद अब नए सिरे से मैदान में उतरी है। उन्होंने बताया कि रेलवे के कोच की देखरेख में अब वे निरंतर अभ्यास कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि आने वाले समय में महामहिम राष्ट्रपति की ओर से उन्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाए और उनका सम्मान किया जाए। अर्जुन अवार्ड को लेकर दीपिका के भाई भूपेंद्र सिंह का कहना था कि हालांकि उनके परिवार में सभी खिलाड़ी फुटबॉल को महत्व देते हैं और घर में से ही कई खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल चुके हैं। उन्होंने बताया कि दीपिका ने फुटबॉल की परंपरा को तोड़ते हुए हाथ में हॉकी उठाई और उसने आज यह मुकाम हासिल किया। उनका कहना था कि दीपिका में शुरू से ही खेल की लगन थी और उसे उसके खेल को देखकर लगता था कि एक दिन दीपिका जरूर देश का नाम रोशन करेगी, जो उसने किया। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी पंकज चुग व नरेंद्र चुग ने बताया कि दीपिका पूर्व में हुए ओलंपिक में भाग ले चुकी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक में भी दीपिका भाग लेगी, क्योंकि अब वह मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने बताया कि दीपिका के खेल को बढ़ावा देने के लिए उनके पति विक्रम व परिवार के अन्य सदस्य भी उनका लगातार सहयोग कर रहे हैं। मैडम, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने के बाद आप पहली बार मीडिया से यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, यमुनानगर में पहुँचे, तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बधाई देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमारे ज़िले में लगभग 4 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, मतलब चौथे आप हो जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं एक्चुअली 4 साल से अप्लाई करती इस चीज़ के लिए, तो काफ़ी लेट मिला, पर इतने साल के बाद मिलने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है और यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलके सबसे। जब दीपिका जी आपने खेल शुरू किया था, तब आपने क्या लक्ष्य लेकर ये खेल को शुरू किया? खेल मैंने तो शुरू किया नहीं था, मेरे बड़े भाई ने मुझे शुरू करवाया था। मैंने तो सिर्फ मजाक में शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे सीरियस लेती गई मैं, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक गोल बनाया, मैंने टारगेट बनाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ये मुकाम तक पहुँची हूँ। तो इसमें आप अपना गॉड फादर किसको मानते हैं? मेरे फादर को और मेरे बड़े भाई को और मेरे भाई साहब पंकज भाई साहब को और मेरी फैमिली जो है। और एक्चुअली मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा मेरी लाइफ में, और शादी के बाद भी मैंने जैसे बैक किया है, तो मैं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को काफ़ी मतलब देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो जब आपने खेल शुरू किया तो उसमें आपको कहीं दिक्कतें भी आई हैं या कोई परेशानी आई है, या हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार ने आपको फुल सपोर्ट किया है? नहीं, गवर्नमेंट से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। एक्चुअली हरियाणा में स्पोर्ट्स का इतना है, जो इतना प्लेयरों को सपोर्ट करते, और किसी स्टेट में तो मैंने देखा ही नहीं है। ये आपने सफर कैसे शुरू किया, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, क्या क्या पड़ाव आया रास्ते में? रास्ते में बड़े पड़ाव आए, अब कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करूँ। सबसे ज़्यादा झटका मुझे तब लगा था जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे मेरे। उस टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, क्योंकि आपको पता फादर की वैल्यू बहुत होती है, और वो मेरे लिए तो मेरे सब कुछ थे। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई मुझे मेरे फादर जब के जाने के बाद, क्योंकि जब मेरे फादर थे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई तब तक। तो आपको जो
आपका जो गाइडेंस मिली है, जो कोच रहे हैं या जिन्होंने आपको चलना सिखाया या आपने जिस आपकी माटी को जिसने अच्छी तरह उभारा है, निखारा है, वो उनका श्रेय क्या है आपके जीवन में? बहुत है, गुरु का श्रेय हमेशा ऊपर ही रहता है। और जैसे कि पहले मेरे बड़े भाई थे, फिर हमारे देवेंद्र सैनी आए और पंकज भैया तो हमेशा मेरे साथ है। फिर उसके बाद हमारे चंडीगढ़ में जस्सी सर आए, काफ़ी कोचेस आए मेरी लाइफ में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो क्या जीवन का कोई ऐसा पड़ाव है जो उम्र भर आपको एक प्रेरणा भी देगा और याद भी रहेगा? यही है कि जैसे कि मेरी लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव आए, उसके बाद भी मैं रुकी नहीं। मेरे नी का ऑपरेशन भी हुआ, मेरे कान का ऑपरेशन भी हुआ, मेरे फादर चले गए, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी। और उसके बाद मैंने अपना कोई भी स्टॉप नहीं किया। जैसे मेरा बेबी भी हुआ, अब मैं दोबारा बैक करने की सोच रही हूँ। तो दोबारा खुद की इच्छा है कोई प्रेरित कर? नहीं कोई मेरे हस्बैंड काफ़ी फोर्स करते हैं मुझे कि तू, मतलब मेरे दिमाग से कभी हॉकी निकलती नहीं है, तो मैं सोचती मैं जब कब फील्ड में उतरूँ, तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे। जब आप हॉकी खेलते तो सबसे बढ़िया कौन सा पॉइंट मानते हैं या कहाँ चैलेंज महसूस होता है आपको? मतलब किस जगह पे तो अच्छा खेलते हैं, कहाँ ऐसा लगता है मैं कि डिफेंडर मतलब अच्छा खेलती हूँ, मुझे डिफेंस करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो कमजोरी कहाँ लगती है, किस जगह? कहीं भी नहीं, मैं ऑलराउंडर, मैंने सारी जगह पे खेला हुआ है, इंटरनेशनल में भी और नेशनल में भी। तो अभी तक आपने जब पहली बार खेल में मैदान में उतरे तो आपने कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे आए या कहाँ आए हैं, वो क्या सफर रहा आपका? पहले तो मैंने डिस्ट्रिक्ट से ही खेला था, उसके बाद मैंने पहले इंटरनेशनल 2004 में खेला था अपना जापान में, उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता रहा। तो आप लास्ट आपका कौन सा खेल कहाँ पे था? एशियन गेम्स था हमारा, जो हमारा सिल्वर मेडल आया अभी 2018 में। तो एज ए टीम कैप्टन या वाइस कैप्टन रहे आप? आज वाइस कैप्टन। तो अब आपको अवार्ड दिया गया है, तो पहले जो अवार्ड मिलता था खिलाड़ियों को, उस अवार्ड में और इस वाले अवार्ड में आपको कितना अंतर लगता है? इसमें तो कोई अंतर नहीं, अर्जुन अवार्ड है तो। नहीं, पहले तो आपको राष्ट्रपति भवन में लेके जाया जाता। हाँ जी, कोरोना करके हुआ, थोड़ा मुझे दुख लगा क्योंकि मैंने उस चीज़ को काफ़ी मिस किया था कि मैं राष्ट्रपति से अपना अवार्ड लूंगी, कोरोना करके नहीं मिला। पर अब देखो, अभी हमें दोबारा बुलाएंगे उसके लिए, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक खिलाड़ी का जो जीवन है वो जब तक जीवित रहता है तो वो खिलाड़ी ही रहता है। बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि जो भी आपकी उपलब्धि अभी तक की रही है, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आगे भी आपके कुछ और करने की तमन्ना है? संतुष्टि तो देखो कभी होती नहीं लाइफ में इंसान को। अभी मुझे है कि मैं दोबारा खेल सकती हूँ और अभी मैंने दोबारा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है अपने डिपार्टमेंट में जाके। मैम, आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि घर में बैठे मत रहिए कि आप एक लेडी है, इस ये सोच के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं कि हाथ पैर हम सबके भी हैं। तो कभी भी अपना को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जब हम इंटरनेशनल प्रतियोगिता खेलते हैं तो वहाँ हमारा जो हरियाणा या इंडिया की जो हमारे को टीम मिलती है, जो कोचेज हैं या ग्राउंड सफिशेंट है, कुछ और भी इम्प्रूव होना चाहिए? नहीं, काफ़ी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी इम्प्रूव कर रही है बाहर वालों से कंपेयर। हमारे मतलब अकेडमीज खुल रही है इतनी ज़्यादा, नए नए कोचेज हमारे लिए इन्होंने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी सारे यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लगता कोई कमी है, सिर्फ अपने खुद सेल्फ में कि आप कितना कुछ करना चाहते हैं। दीपिका जी, आप इस खेल में अपना किस खिलाड़ी तक पहुंचना चाहते हैं, वो सपना क्या है आपका? ये तो मैं नहीं कह सकती किस खिलाड़ी तक पहुंचना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं मोटिवेट काफ़ी होती हूँ संदीप सिंह को देख के, जो हमारे मंत्री जी है। उन्होंने मतलब गोली लगने के बाद उन्होंने बैक किया, अपने देश के लिए दोबारा खेला, तो उनको देख के मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ कि हर एक प्लेयर को उनको देख के कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। आज महिलाओं के कदम जो समाज में फैल रही कुरीतियां हैं, उनके कारण महिलाओं के या लड़कियों के कदम रुक जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में ये कहूँगी कि उनकी फैमिली वालों को उनको समझना चाहिए, उनकी फैमिली वालों को उनके घर में नहीं रखना चाहिए कि हाँ खाना बनाना सीखो, घर का काम करना सीखो, तुम अगले घर जाओगी। नहीं, उनको सिखाओ कि बाहर किस तरह फाइट करनी है, कोई तुम्हारे सामने आए तो उसे कैसे लड़ना है। हमें लड़कियों को लड़कों की तरह जागरूक करना चाहिए कि हाँ, कोई अगर तुम्हें कुछ कहे तो तुम्हें उसको पलट का जवाब देना है, डरना नहीं है उससे, उसको पीटना है बल्कि। तो जब आप अर्जुन अवार्ड ले रहे थे, उस टाइम में आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही है? अर्जुन अवार्ड देखो, जिस तरह मैं सोचा था उस तरह तो मिला नहीं भी, प्रॉपर ऑनलाइन ही हुआ था सारा, तो अभी इतना कुछ लगा नहीं, अभी तो यकीन सा नहीं हो रहा मिला कि नहीं मिला। जब प्रॉपर मिल जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी आके। हरियाणा में महिलाओं को कितना सुरक्षित मानती हैं?
हरियाणा में तो काफी सुरक्षित है, पर फिर भी सुरक्षित अपने हाथ में ही है अपनी। तो लेडीज को खुद अपने अंदर की एक शक्ति, लेडी एक शक्ति है जो खुद अपने आप को पहचान सकती है। एक तरफ हॉकी फुटबॉल ना खेलते हुए हॉकी पकड़ी, और एक बार जब इसने हॉकी पकड़ी उसके बाद इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। कई स्ट्रगल्स आए, इवन कि ये फुटबॉल जो हॉकी आपकी हॉकी है हरियाणा के अंदर सिर्फ शाहबाद के नाम से जानी जाती थी। अब हॉकी में अब ये भी हो गया, यमुनानगर को भी कोई रिप्रेजेंट करता है इंडिया के अंदर, तो वो सिर्फ इसके करके इस लड़की ने जब हॉकी पकड़ी, ये इसका जुनून कह लो, इसकी विल पावर कह लो, किसने मुड़ के कभी नहीं देखा। कई इसके रास्ते के अंदर कई रुकावटें आई, इसने सारी रुकावटें क्लियर की। एक बार इसे धक्का जरूर लगा, कब? जब इसका नॉमिनेशन अर्चना अवार्ड के लिए हुआ। जो अर्चना अवार्ड इसे अब मिल रहा है, ये इसे पहले मिल जाना चाहिए था। उस टाइम इसे थोड़ा सेटबैक लगा कि इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी मोर देन 200 इंटरनेशनल मैच खेलने के बावजूद भी, इसका नॉमिनेशन होने के बावजूद, जितने हॉकी के अवार्ड होते हैं जैसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड, ये सारे अवार्ड इसे लेने के बाद जब नॉमिनेशन होने के बाद इसका नाम नहीं आया, उस टाइम इसको थोड़ा सेटबैक, पर इस लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल करती रही, और आज हम ये कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये अवार्ड आज इसको फाइनली इसको मिल गया, और हमें पूरी आशा है कि ये कमबैक फिर करेगी। फिर आपको ये 17 नंबर की जर्सी, जो इसकी फेट जर्सी है, 17 नंबर की जर्सी में फिर आपको इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखेगी।